जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। आज का लेक्चर शुरू करेंगे। भगवती सूत्र के शतक में हम स्कंदक कथा पद पे हैं। स्कंदक अणगार परमात्मा केवली श्रवण भगवान महावीर कयंजला नगरी में आए हुए हैं। छत्रपलाशक चैत्य है वहाँ, और वहाँ आते हैं। वो वहाँ आने के बाद प्रवास योग्य स्थान की वो अनुमति लेते हैं, और अनुमति लेकर वो संयम और तप से अपने आप को भावित करते हुए वहाँ पे रह रहे हैं, उसी जगह पे रह रहे हैं। और भगवान का संवत्सरण रचा गया है। परिषद नगरी से बाहर लगी हुई है। कुछ दूरी पे श्रावस्ती नाम की नगरी भी है, कयंजला नगरी से कुछ दूर। और ये श्रावस्ती हाँ, एक आदमी जो हमें देखा से श्रावस्ती कयंजला नगरी से थोड़े ही दूर श्रावस्ती नगरी है। और इस श्रावस्ती नगरी में गर्दभाल नामक एक अंतेवासी, वहाँ का रहने वाला कात्यायन गोत्र का स्कंदक नाम का एक परिव्राजक रहता था। एक स्कंदक नाम का एक मनुष्य रहता था, और श्रावस्ती नगरी के अंदर ही वो रहता था। और वो बहुत ही हिंदू धर्म में उसने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये चारों वेद, उसके बाद इतिहास, फिर छठा निघंटु यानी कि ये सबका सांगोपांग रहस्य, उसके बाद सारक, यानी सारक का अर्थ है सारने वाला, उसको प्रवर्तक कहा जाता है। तो प्रवर्तक, धारक और पारगामी था। ध्यान दीजिएगा, वो कोई सामान्य श्रावक नहीं था। श्रावक तो नहीं था, वो जैन धर्म का तो नहीं था, लेकिन एक मनुष्य हिंदू धर्म के चारों वेद, फिर इतिहास, फिर उसका सांगोपांग रहस्य, सारक, धारक और पारगामी था। 6 अंगों का वो वेत्ता था। षष्ठी तंत्र का विशारद था। उसके बाद संख्यान, कल्प, व्याकरण, छंद, निरुक्त, ज्योतिष शास्त्र, ऐसे अनेक ब्राह्मण और परिव्राजक संबंधी नयों में वो निष्णात था। समझ में आ रहा है? इतना ज्ञानी, और ये सारा ज्ञान कहाँ का बता रहे हैं भगवान? ब्राह्मण और परिव्राजक संबंधी, बराबर समझ में आ रहा है? हाँ, ब्राह्मण और परिव्राजक। ब्राह्मण तो यानी सनातन धर्म हो गया, हिंदू धर्म हो गया। हाँ। तो उनके सभी ग्रंथों का वो निष्णात था। वो ज्योतिष शास्त्र का भी निष्णात था। समझ में आ रहा है? हाँ, अन्य शास्त्रों, अन्य अनेक ब्राह्मण परिव्राजक संबंधी शास्त्रों में, नयों में। और वो श्रावस्ती नगरी में वैशालिक श्रावक पिंगल नाम का एक निर्ग्रंथ रहता था। यहाँ पे एक वैशालिक श्रावक पिंगल, श्रावस्ती नगरी में उसने दीक्षा ली थी। वो निर्ग्रंथ थे, निर्ग्रंथ यानी कि साधु। और ये वैशालिक श्रावक पिंगल नाम के निर्ग्रंथ किसी दिन जो कात्यायन सगोत्र स्कंदक है जहाँ रहता है, वहाँ पे आते हैं। और आने के बाद कात्यायन सगोत्र स्कंदक से वो प्रश्न पूछते हैं कि हे मागध, क्या लोक शांत है अथवा अनंत है? क्या जीव शांत है अथवा अनंत है? क्या सिद्धि शांत है अथवा अनंत है? क्या सिद्ध शांत है या अनंत है? किस मरण से मरता हुआ जीव बढ़ता है या घटता है? इस प्रकार से ये प्रश्न, ये परमात्मा के द्वारा पूछे गए प्रश्न है, इनके तुम उत्तर दो। समझ में आ रहा है? भगवान ने ये सारे सवाल किए थे, बताए थे, जवाब देने के लिए सबको ये सारे टॉपिक पे समझाया था। तो भगवान के ही ये टॉपिक के सारे सवाल लेकर ये जो वैशालिक श्रावक पिंगल निर्ग्रंथ है, वो स्कंदक
कात्यायन के पास आए और उनको ये सारे सवाल पूछे कि भाई तुम इसका जवाब दो। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? समझ में आ रहा है? ये हिंदू धर्म का ज्ञानी है और परमात्मा के पास से एक निर्ग्रंथ यहाँ आ रहा है और पूछ रहा है कि भाई मेरे भगवान ने तो ये सारे जवाब दिए हैं, क्या तुम इसका उत्तर दे सकते हो? अब ये हिंदू धर्म वाला भगवान के सवाल का जवाब सवाल भी सुनने नहीं जाएगा, क्योंकि वो तो जाएगा ही नहीं ना समूहसरण में। नहीं। लेकिन जब निमित्त आता है ना तो वहीं से एक महात्मा आके इसको आके सवाल कर रहे हैं। देखो ध्यान से समझने की बात, जब आपका निमित्त पक जाए ना तो सामने से महात्मा आपके घर आएंगे और आपसे सवाल करें, आपको बताएंगे, आपको ज्ञान देंगे। सामने से महात्मा आएंगे। नैसार भी जंगल में राह देख रहे थे, खाने के लिए कोई मिले और महात्मा ने सामने से आके नौकर दिया कि नहीं? हाँ, जब भी आपका समय हो जाएगा तो ये नियति है, उसने ये तय करके रखा है कि अब आपको जो चीज़ की ज़रूरत हो वो आप तक पहुंच जाए। समझ में आ रही है बात? हमें सिर्फ ऐसे मौके को पहचानना होता है। क्या करना होता है? मौके को पहचानना होता है। अब कैसे पहचानोगे बताओ? कैसे पहचानोगे? अगला तो कोई ये कह देगा अरे भाई तू जा, तू तेरा धर्म, तेरे धर्म से मेरा धर्म ऊंचा है और मुझे ये तेरे कोई सवाल नहीं सुनने। अगर कोई अलग होता तो ये बोल देता कि नहीं? बोल देता। तो इसने ये सोचा, इसने ये कुछ नहीं सोचा, ये सोचेगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि इसका समय आ चुका था। समझ में आ रहा है? जब आपका समय आ जाए ना आप कुछ नहीं सोचोगे, इतना समझ लेना। वो समय आए ना, मतलब समय कब आएगा? बोलो कब आएगा? बहुत सारा सीख चुके हो आप। समय कब आएगा बताओ? किसके कारण आएगा? हाँ हाँ, आपके कर्म जब भी खत्म होने की कगार पे खड़े हो जाएंगे तब अपने आप समय आ जाएगा ना। कोई ना कोई मिल जाएगा। देखो आप सबको भगवती सूत्र सुनने का समय आ गया था, आप सबको ये जैन ज्योतिष सुनने का समय आ गया, तो किसी न किसी बहाने से ये आईडी चालू हो गया। हो गया है ना। निमित्त बन गए कौन? महात्मा बन गए ना। अरुण विजय महाराज बन गए कि नहीं? बोलो। वो निमित्त बन गए। अब वो निकल गए तुरंत, वो खाली हमको लगा के निकल गए काम पे। समझ में आया? लेकिन हमारा निमित्त हो गया था सबका इकट्ठा होना और ऐसी बातों पे, टॉपिक पे डिस्कस करना, और वो भी कब तक? 2-3 साल तक। कोई कम समय है क्या बताओ? नहीं तो क्यों इतना लंबा समय कैसे होगा? निमित्त आया होगा तो ही ना। हाँ, तो ऐसे ही स्कंदक का निमित्त आ गया था और इसीलिए ये कात्यायन आए, वैशालिक श्रमण आए यहाँ पिंगल कात्यायन के पास। पिंगल कात्यायन स्कंदक के पास आए और आके उनको पूछे सवाल कि भाई भगवान ने ये सब सवाल के उत्तर दिए हैं, आप इसके कैसे उत्तर दोगे? आपको पता है क्या उत्तर? समझ में आ रहा है? वो जानने के लिए आया है। अब वैशालिक श्रावक पिंगल ने तो ये निर्ग्रंथ ने तो ये सारे सवाल पूछ लिए। कात्यायन सगोत्र जो स्कंदक है वो शंकित हो गया, उसको शंका हो गई, कांक्षा हो गई, मतलब इच्छा भी हो गई। अरे ये तो मुझे पता ही नहीं है। शंकित क्यों हुआ? कि मुझे नहीं मालूम, मतलब मेरे पास ये ज्ञान नहीं है। तो शंका होगी ना उसको कि क्या ऐसा भी कोई ज्ञान होता है क्या? शंका कैसे होगी कि अरे लोग भी ऐसा होता है, सिद्ध भी होता है क्या? सिद्धि गति भी होती है क्या? अनंत है? लोक शांत है या अनंत है? मतलब लोक का अंत है कि लोक अनंत है? जीव का अंत है या जीव अनंत है? मुझे तो ये कुछ नहीं पता। तो उसको शंका हुई ना, शंका हुई, कांक्षित हुई, उसको इच्छा भी हुई कि अगर ऐसा कुछ ज्ञान है तो वो मुझे चाहिए। उसको इच्छा भी होगी ना, ज्ञानी को तो ज्ञान की भूख लगती है कि नहीं? हाँ, फिर विचिकित्सित हुआ वो, मतलब उसको वो इलाज करने के लिए तत्पर हो गया
वो ये जानने के लिए तत्पर हो गया। ज्ञानी की भूख ऐसी होती है कि जैसे ही पता चले कि ये कुछ नया है, ये मुझे नहीं मालूम, तो मुझे तो ये मालूम होना ही चाहिए, वो तुरंत जानने के लिए बेताब हो जाता है। उसके बाद है भेद समापन। भेद समापन का ये अर्थ हो गया कि अब उसको ये मालूम पड़ा कि कुछ बातें ऐसी है जो मेरे ब्राह्मण धर्म के अंदर इसके जवाब नहीं है ना। नहीं तो होता तो मैंने पढ़ लिया होता। सोचा ना उसने ऐसा, ऐसा सोचा और कलुष समापन्न हो जाता है। कलुष भी, क्लेश भी हो गया कि अरे ऐसा कैसा मैं पंडित, मुझे यही नहीं मालूम, मुझे इसके तो 5 में से एक भी जवाब नहीं पता। तो खुद पे गुस्सा आएगा ना, किसी को भी बोलो। आप ज्ञानी हो, आप पाठ पे बैठे हो, किसी ने आकर सवाल कर दिया, आपको नहीं पता, वो जवाब मांग रहा है, तो आपको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो वो अपने आप पे कलुषित हो गए और कलुषित होकर जब वैशालिक श्रावक निर्ग्रंथ को कुछ भी उत्तर देने में वो अपने आप को समर्थ नहीं पा रहे हैं, तब वो मौन हो गए। जब आप किसी को जवाब ना दे पाओ तो क्या करो? कुछ भी तो नहीं बोल सकते ना। नहीं। अब वैशालिक श्रावक समझ गया इनको नहीं मालूम है। उसने बार बार पूछा, फिर से पूछा। निर्ग्रंथ है ये, साधु है ये भी, उसको कोई टाल नहीं सकता है और गलत जवाब भी वो नहीं दे सकता। फिर से पूछा, क्या लोग शांत है या अनंत है? जीव शांत है या अनंत है? सिद्धि शांत है या अनंत है ना? सिद्ध शांत है या अनंत है? और किस मरण से मरता हुआ जीव बढ़ता है या घटता है? इतने मेरे द्वारा पूछे हुए प्रश्नों का तुम उत्तर दो। तुम्हें उत्तर देना ही पड़ेगा, जवाब दो, मुझे जवाब दो। उसने दूसरी बार पूछा, उसने तीसरी बार ये प्रश्न पूछा। वो समझ गया कि उसको नहीं पता है और ये सोच में पड़ गया, ये चुप हो गया, इसलिए इसने बार बार पूछा, है ना। अगर वो सामने वाला गुस्सा करता तो ये छोड़ के चला जाता। बराबर। आपको भी है ना ये चीज देखनी है। एक बार सवाल करो और देखो सामने वाला क्या रिएक्ट करता है। अगर सामने वाला लगता है कि उसको सीखने की इसकी तैयारी है, उसको सवाल अगर उसके मन में सवाल उठ रहे हैं तो उसको बार बार पूछो। अगर लगे कि सामने वाला गुस्सा कर रहा है तो तुरंत वहां से निकल जाओ। आप ये चीज नोट कर सकते हो ना? हाँ, ये हम नोट कर सकते हो और हमको करना भी चाहिए। ठीक है। तो ये भी चुप हो गए हैं, कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, कुछ जवाब नहीं दे रहे हैं। अब श्रावस्ती नगरी की बात है। उसके श्रृंगाटक तीरा यानी कि 3 रास्ता, चौराहा यानी कि 4 रास्ता, चौहटों और 4 द्वार वाले स्थानों, राजमार्गों और मार्गों पर चलने वाले जनसम्मत, जन व्यूह, बहुत सारे लोग, जन बोल, जन कलकल, जन उर्मी, जन उत्कलिका, जन सन्निपात, बहुजन परस्पर अंदर 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 ये बोलते हैं, ये भाषण करते हैं, आख्यान करते हैं, प्रज्ञापन करते हैं, प्ररूपण करते हैं। वो ये बताते हैं कि हे, एक दूसरे को बताते हैं, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, हे देवानुप्रिय, धर्म तीर्थ के आदि कर्ता से लेकर सिद्ध गति नाम के स्थान को प्राप्त करने की इच्छा वाले ऐसे श्रमण भगवान महावीर क्रम अनुसार विचरण करते हुए ग्राम में परिचर्या करते हुए, परिव्रजन करते हुए यहाँ आए हैं, यहाँ संप्राप्त हुए हैं, यानी कि यहाँ रुके हैं, यहाँ समवश्रुत हुए हैं, यानी कि यहाँ उनका समवसरण लगा हुआ है, वो समवसरण में बैठे हैं। और कयंजला नगरी के बाहर छत्रपलाशक चैत्य में प्रवास योग्य स्थान की अनुमति लेकर संयम और तप से अपने आप को वो भावित करते हुए रह रहे हैं। ऐसे कोई आप एक को मालूम पड़ेगा तो वो 100 को बताएगा कि नहीं? हाँ। तो ऐसे सबको पता चल रहा है। और ऊपर से कोई ये भी कह रहा है कि ऐसे अरहत भगवान के नाम गोत्र का श्रवण भी फलदायक होता है। अगर हम इनके नाम ले ले तो भी फलदायी है, महान फलदायी। उनके गोत्र का भी श्रवण कर ले तो भी महान फलदायी है। तो फिर उनको अभिगमन करना चाहिए, उनके तरफ अभिगमन यानी उनकी
तरफ गमन करना चाहिए, उनको वंदन करना चाहिए, उनको नमस्कार करना चाहिए, उनको प्रतिपृच्छा यानी कि उनकी जो गोचरी पानी हो या उनके स्वास्थ्य के प्रति पृच्छा हो, सुख साता हो, ये पूछना चाहिए और परिउपासना भी करना चाहिए। ठीक है, तो आपको जाना चाहिए। तो सब लोग जा रहे हैं, सब लोग जाके उनसे पूछ रहे हैं। उनका धार्मिक प्रवचन का श्रवण तो महान फलदायी होता है। ठीक है, तो विपुल अर्थ ग्रहण का तो क्या कहना, वो बहुत अच्छे से समझाते हैं। इसलिए हे देवानुप्रिय, चलो हम चलते हैं। इस प्रकार से लोग जा रहे हैं, भगवान को जाकर वंदन कर रहे हैं, प्रसन्नचित हो रहे हैं और जाके कह रहे हैं कि हमारे परभव और इस भव के लिए हित, शुभ, श्रम, निश्रेयस और अनुगामिका गामिकता के लिए ये सब अच्छे के लिए ही है, ये हमारे अच्छे के लिए होगा, ऐसा सोच के वो अपने अनेक उग्र यानी कि अनेक अपने सगा संबंधी, अपने पुत्र, अपने भोजपुत्र सबको लेके राजन्य, क्षत्रिय, माहण, भट्ट, योद्धा, प्रशासक, मल्लवी, लिच्छवी पुत्र, अनेक राजा, युवराज, कोटवाल, मडम्बपति, कुटुंबपति, इभ्य, सेठ, सेनापति, सार्थवा आदि सब के सब। समझ में आ रहा है? कोई ऐसी पब्लिक नहीं है कि जो भगवान को देखने के लिए नहीं जाते होंगे। क्लियर हो रही है मेरी बात? हाँ हाँ, समवसरण क्या खाने का खेल है क्या? कोई भी रचा सकते किसी के लिए भी? नहीं। समवसरण जब इतने 10-10 हजार पगथिये का सोने का समवसरण लगेगा तो कौन लोग देखने नहीं जाएगा? बताओ, जाएगा कौन नहीं जाएगा? सब एक दूसरे को लेके बोल के लेके जा रहे हैं कि भाई देखो, मोक्ष की इच्छा वाले भगवान आए हैं और ये महावीर भगवान है और ये बहुत ज्ञानी है, सबको बहुत अच्छे से समझाते हैं, तो आपको भी पता चल जाएगा मोक्ष क्या है, लोक क्या है। चलो आप सब जाके उनकी वंदना करो, उपासना करो, परिउपासना करो, उनसे सवाल जवाब करो, पर चलो उनकी बातें सुनने के लिए चलो। ठीक है? तो इस प्रकार से अनेक अर्थों, हेतुओं, प्रश्नों, कारणों, व्याकरणों को पूछने के लिए लोग जाते थे। तब ये स्कंदक ने सोचा कि अरे इतने अगर मंगल देव और प्रशस्त चित्त वाले भगवान आए हैं, लोग जा रहे हैं, लोग दौड़ के जा रहे हैं, तो मैं भी वहाँ जाऊँ और ऐसे भगवान को वंदन करूँ, नमन करूँ और अगर सब लोग उनसे सवाल करते हैं तो मैं भी उनको अर्थ, हेतु, प्रश्न, कारण और व्याकरण को पूछूं। समझ में आया? देखो निमित्त ने कैसा खड़ा किया, कैसा निमित्त खड़ा हुआ। देखो, एक तो पहले साधु वहाँ जाते हैं और जैन धर्म का तार्किक जो मत है वो बताते हैं, और उनको तो पता ही नहीं, क्योंकि परमात्मा अब हुए, केवली अब हुए, और ये जैन धर्म में ब्राह्मण लोग कभी जाएंगे नहीं, तो उनको तो मालूम ही नहीं है। लेकिन सामने से घर पे जाके कोई आके बोल जाए, बोलो इसको क्या बोलोगे आप? हाँ, इस तरह से निमित्त जब भी खड़ा हुआ, स्कंदक के लिए निमित्त खड़ा हुआ, उसकी दीक्षा होनी थी, उसको जैन धर्म में आना था, उसको अणगार बनना था, अणगार बनाने के लिए ये मौका आया था उसके, है ना? अणगार। अब आप एक बात याद रखना, जब कोई महात्मा आके पूछे कि चलो अब दीक्षा का समय कब है, कब ले रहे हो, तब आपको ये सोचना पड़ेगा हाँ कि ये भी निमित्त बन के आया है। सोचेंगे कि नहीं बताओ? सोचेंगे। हाँ, क्योंकि बिना निमित्त तो महात्मा को तो कोई मजाक करने की आदत होती ही नहीं है ना। नहीं। हाँ, वो मजाक नहीं करते कभी। उनके जबान पे कुछ बात आएगी ना तो 100% कोई निमित्त खड़ा हुआ है और उसको उन्होंने आपके सामने समक्ष रख दिया है ना। हाँ, तो ऐसे कर्म भोगने के लिए भी निमित्त ही आएगा कि नहीं? बार बार आएगा। और जैसे ऐसे कर्म भोगने के लिए निमित्त खड़ा हो तो आपको क्या करना है? शांति से वो कर्म निपटा के
बाहर निकल जाना है और उसके अंदर बिल्कुल राग किए बगैर। समझ में आया? जैसे ये मेरे लिए कर्म है, सामने से आया है तो जरूर मेरे लिस्ट में होगा ही होगा। आपको तो ये सोचना ही चाहिए कि ये मेरे लिस्ट में जरूर होगा। सोचोगे ना? हाँ, तो अब इसको शांति से छुटकारा करो, खत्म करो और शांति से छुटका करके बाहर निकल जाओ। उसके अंदर ना राग होना चाहिए ना द्वेष होना चाहिए, तो ही आपका कर्म खत्म होगा। निमित्त को आपको समझना पड़ेगा, है ना। हम कोई चरम भई तो है नहीं कि हमारे लिए कोई ऐसा निमित्त आए, पर संसार से कर्म घटाने का निमित्त तो बार बार आएगा ना। हाँ, बार बार आएगा। तो ऐसे ही इन्होंने ये सोचा कि मैं भी जाऊं, ठीक है, और मेरे जो भी प्रश्न है, प्रश्न व्याकरण कारण में उनको पूछूं, उनको पूछना मेरे लिए श्रेयस्कर होगा, ये मेरे लिए उत्तम होगा। अगर ये ज्ञानी है, ये इतने बड़े हैं, तो फिर ये इनकी जो संप्रेक्षा है, इनकी संप्रेक्षा करके जहाँ वो परिव्राजकों का मत है वो वहाँ आता है। अब परिव्राजक के मत में तो वो जाएगा ही। अब वो वहाँ आया, आने के बाद उसने क्या किया? त्रिदंड लिया, कमंडल लिया, रुद्राक्ष की माला पहनी, वो मृत पात्र लिया। उनके होते हैं ना वो हड्डियों का, हाथ में पात्र हड्डियों का होता है, पता है? खोपड़ी, उसको मृत पात्र कहा जाता है। मरे हुए इंसान की खोपड़ी तो मृत पात्र हुआ कि नहीं? उसके बाद आसन, केसरिया, केसरी रंग का जो वस्त्र आता है वो, टिकड़ी, टिकठी, अंकुश, छल, अंकुश लिया, छलनी लिया। अंकुश यानी कि एक भाला जैसा होता है, ये सब लोग रखते थे, ब्राह्मण सब रखते थे, हिंदू ये सब रखते थे। कलाई पर पहने जाने वाला रुद्राक्ष का आभरण वो लोग हाथ में ऐसे लटकाते हैं, रुद्राक्ष का। फिर छत्र लिया, पाद त्राण लिया, जो पावड़ी पहनते हैं वो, गेरुआ वस्त्र पहना और वो श्रावस्ती नगरी के मध्य से निकले। देखो, वो भी भगवान से मिलने जा रहे हैं, लेकिन अपने जो एरिया है, अपना जो मत है परिव्राजक, उसका जो वेश है वो संपूर्ण वेशभूषा पहन के जा रहे हैं। बराबर? क्योंकि वो वहाँ जाके बताएंगे कि देखो हम ये मत के हैं और हम ये मत से आप आए हैं आपसे मिलने के लिए। गौतम स्वामी भी ऐसे ही आए होंगे ना, इंद्रभूति। हाँ। और फिर वो वहाँ श्रावस्ती नगरी के मध्य से निकले, कयंजला नगरी में आए, छत्रपलाशक चैत्य में आए और वहाँ जाने का उसने संकल्प किया। भगवान के पास वो आए, ठीक है। अभी ये आ रहे हैं, आने से पहले ही ध्यान दीजिएगा, भगवान तो केवली है, भगवान केवली है। उन्होंने गौतम स्वामी को कह दिया कि हे गौतम, तुम अपने पूर्व मित्र को देखोगे। बोलो, केवली उनको मालूम पड़ गया स्कंदक आ रहा है, तो वो गौतम का मित्र ही था, इंद्रभूति का ही। इंद्रभूति पहले ब्राह्मण थे ने, तो उन्होंने गौतम से कहा कि आप अभी तुम अपने पूर्व मित्र को देखोगे। गौतम स्वामी पूछ रहे किसको देखूंगा, क्योंकि सामने तो कोई अभी आया नहीं। तब भगवान ने कह दिया स्कंदक को। तो गौतम स्वामी के मुख से बहुत सारे सवाल निकले गए कि अरे कब देखूंगा, किस तरह देखूंगा, कितने समय के बाद देखूंगा, आप मुझे तुरंत बताओ। और धीरे धीरे कुछ समय के बाद भगवान ने सारी बातें बता दी कि भाई ये स्कंदक नाम का ये जो तुम्हारा जो मित्र है, वो तुम्हारा जो मित्र है वो अभी इस समय में श्रावस्ती नगरी में रह रहा है, कात्यायन गोत्र का है, वो स्कंदक नाम है उसका, गर्दभाल का वो शिष्य है। ये सारी बातें बताई। और मैं जहाँ बैठा हूँ वहाँ पे वो उसने आने का संकल्प अभी लिया है और वो यहाँ निकट आ गया है, थोड़े ही दूर पे है और वो मार्ग में चल ही रहा है, ठीक है। तुम आज ही उसको देखोगे। देखो भगवान ने कैसे लाइव डेमो करके बता दिया है ना, केवल ज्ञान के कारण बताया ना।
भगवान बहुत अच्छा आपने बताया। उसने वंदन किया गौतम स्वामी ने भगवान को और कहा कि ये कात्यायन सगोत्र स्कंदक देवानुप्रिय के पास मुंड होके अगार धर्म से अणगार धर्म में प्रवजित होने में समर्थ है। देखो यह अगार धर्म किसको बोला गया? दूसरे धर्म। हाँ, दूसरे धर्म को। और जैन धर्म को अणगार धर्म। देखो अगार धर्म से अणगार धर्म में प्रवजित होना। तो अगार धर्म है वो अन्य धर्म है, परिव्राजक। बाकी सारे मत को, सभी मत को, हिंदू हो दूसरा कोई धर्म हो तो उसको हम अगार धर्म बोलेंगे, क्योंकि ये अणगार धर्म नहीं है। अणगार का ऑपोजिट अगार। तो अणगार का अर्थ है जैन साधु धर्म। बराबर? बराबर। आज ये अगार धर्म नया शब्द मिला ना? हाँ, अन्य सभी धर्म को अगार धर्म कहा जाता है। क्या? अगार धर्म और अणगार धर्म दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट शब्द। तो गौतम स्वामी पूछ रहे हैं कि हे दीवानुप्रिय, क्या वो आपके पास मुंडित होके वो अपने अन्य अगार धर्म से वो अणगार धर्म में प्रवचित होने के लिए क्या समर्थ है क्या? तो भगवान ने कह दिया हाँ वो समर्थ है, वो जरूर ले सकता है, वो जरूर ले सकता है। तो अभी ये बात ही हो रही है दोनों के बीच में। उतने में कात्यायन स्कंदक वहाँ पहुँच गए और शीघ्र वो स्थान पे आ गए और गौतम भी खड़े हो गए। गौतम गुरु इसको स्कंदक को देखकर निकट आया जान के और खड़े होकर वो सामने से गए उसको बुलाने के लिए। कात्यायन स्कंदक को सामने से बुलाने के लिए, लेने के लिए गए। और वहाँ जाने के बाद उसने स्कंदक से क्या कहा पता है? गौतम स्वामी ने कहा हे स्कंदक, आपका स्वागत है, आपका सुस्वागत है, आपका अनुवागत है, अनुवागत है। उसके बाद स्वागत अनुवागत है। स्कंदक श्रावस्ती नगरी के वैशालिक श्रावक निर्ग्रंथ पिंगल ने तुमसे ये प्रश्न पूछा कि मागध क्या लोग शांत है अथवा अनंत है, और ये सारे प्रश्न आपको उन्होंने पूछे और आप उसके उत्तर जानने के लिए भगवान के पास आए हो। क्या ये बात सही है? देखो यहाँ क्या हो रहा है। एक आपको मैं ना ये बात फिर से यहाँ 1 मिनट अटक रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत महत्व की बात। परमात्मा ने गौतम स्वामी भी जब समूह शरण में प्रवेश कर रहे थे तब भगवान ने सामने से पूछा था। बराबर? क्योंकि केवली भगवान सामने वाली व्यक्ति के मन की बात को जान जाते हैं। राइट? तो भगवान ने गौतम स्वामी को सामने से पूछा कि भाई आओ आओ गौतम, इंद्रपुति गौतम। और तब गौतम स्वामी को लगा अरे ये मेरा नाम कैसे जानते हैं। फिर उसने सोचा कि अरे मैं तो बहुत फेमस हूँ, मेरा नाम तो सब बच्चे जानते हैं, तो इसको तो पता ही होगा, वो कौन सी बड़ी बात। फिर तुरंत भगवान ने पूछा कि ये तुम्हारी मन में ये शंका है और तुम ये जानने के लिए यहाँ आए हो। अब गौतम स्वामी को सरप्राइज हो गया, अचंभा हो गया कि जो बात मैंने किसी को नहीं बताई ये इनको कैसे मालूम। समझ में आ रहा है? जब सामने से आपके मन की बात भगवान बता दे या केवली बता दे तो आपको उन पे चौक्कस 100% भरोसा आ जाएगा। बोलो आएगा कि नहीं? आएगा। तो यहाँ पे ये दूसरा प्रसंग ऐसा हुआ, गौतम स्वामी भी तुरंत भगवान के पास आ गए, भगवान की बात में आ गए। भगवान पे उनको विश्वास हो गया कि जो व्यक्ति मेरे मन की शंका जो मैंने आज तक मेरे भाइयों तक को नहीं बताई, मैंने किसी को नहीं बताई, और ये व्यक्ति मेरा मन पढ़ रहा है, मतलब ये मेरे से ज़्यादा ज्ञानी है। समझ में आया? यहाँ भी वही हुआ। भगवान, गौतम स्वामी को तो केवल ज्ञान नहीं था, लेकिन भगवान को तो था ना। भगवान तो केवली थे। भगवान ने जो वो निर्ग्रंथ और स्कंदक परिव्राजक दोनों के बीच में जो बात हुई थी वो भगवान तो जानते ही है ना, केवली जान सकते हैं ना। हाँ, तो जो पिंगल श्रावक थे, पिंगल श्रावक निर्ग्रंथ, और उन्होंने जो बात बताई
तो वो तो केवली को मालूम पड़ ही जाएगा। इसीलिए भगवान को पता चल गया, उन्होंने गौतम स्वामी को बता दिया और गौतम स्वामी अब उसको बोल रहे कि आओ स्कंदक आओ, आपका स्वागत है, आपके मन में ये प्रश्न है, आपको पिंगल ने ये प्रश्न पूछे और आप ये जवाब जानने के लिए भगवान के पास आए हो। अब सोचो स्कंदक की क्या हालत हुई होगी। बोलो। वो तो बिल्कुल सरप्राइज हो गया होगा ना। हाँ, अरे इनको कैसे पता, अभी अभी वो मुझे सवाल करके गया और मैं वहां से निकल के यहाँ आया, तुरंत आ गया, तो इनको कैसे मालूम पड़ गया। और इनको मेरा नाम तक मालूम है ना। हाँ, तो सरप्राइज हो गए और उन्होंने भगवान गौतम से ये कहा ऐसा कि गौतम, वो ऐसा तथारूप ज्ञानी और तपस्वी कौन है जिसने मेरा रहस्यपूर्ण अर्थ तुमको बता दिया, है ना, जिससे ये तुम जानते हो, तुम ये सब जानते हो, लेकिन तुमको ये किसने बताया। ऐसा कौन ज्ञानी है जो जिसने तुमको मेरे अंदर हुई बात, मेरे घर में हुई बात सब तेरे को मालूम पड़ गया। ऐसा कौन ज्ञानी है जिसने ये सारी बात तुमको बताई। प्रश्न होगा ना किसी को भी। हाँ, तब गौतम स्वामी ने कहा कि भाई ये ऐसा तथारूप ज्ञानी और ऐसा तपस्वी जो मेरे धर्माचार्य है, मेरे धर्मोपदेशक है, धर्म के उपदेशक है, श्रमण भगवान महावीर, यही मेरे धर्माचार्य। और ये उनको जो ज्ञान दर्शन उत्पन्न हुआ है, और वो दर्शन उत्पन्न हुए ऐसे ज्ञान केवल दर्शन के धारक है, वो अरियंत हो चुके हैं, वो जीन हो चुके, केवली हो चुके, अतीत वर्तमान भविष्य के वो विज्ञाता हो गए, विशेष ज्ञानी हो चुके, ये सर्वज्ञ हो चुके हैं, सर्वदर्शी हो चुके, उनको सब कुछ दिखाई देता है, उनको सब कुछ पता होता है। ठीक है, उन्होंने मुझे सिर्फ तुम्हारा ये प्रश्न और उसका अर्थ ही नहीं बताया है, ठीक है, लेकिन उन्होंने मुझे तेरे मन में क्या क्या प्रश्न है वो सब भी बता दिया, इसीलिए मैं ये सब जान रहा हूँ। तो ये बताने वाला कौन, मेरे भगवान, मेरे धर्मोपदेश, मेरे धर्माचार्य, बराबर। हाँ, अब वो स्कंदक है, वो भगवान गौतम से कह रहे हैं कि चलो हम आपके धर्माचार्य, धर्मोपदेश, श्रमण भगवान महावीर को वंदन नमस्कार करें, क्योंकि गौतम स्वामी सामने लेने गए थे ना, इसलिए अभी वो भगवान के पास नहीं है, बराबर। हाँ, गौतम स्वामी सामने से उसको लेने चले गए थे। तो अब वो दोनों भगवान के पास आए, भगवान का सत्कार सम्मान किया, कल्याणकारी, मंगल देव और प्रसन्न चित्त वाले ऐसे परमात्मा की उन्होंने पर्युपासना की, उपासना की। ठीक है, तो ऐसा बोले वो कि स्कंदक के चलो चलो गौतम, आप मुझे आपके वो भगवान के पास ले जाओ। और तुरंत ही गौतम स्वामी ने कह दिया कि हे देवानुप्रिय, तुमको जैसे सुख हो वैसा करो, कोई प्रतिबंध मत करो। देखो ये शब्द वापस आए, समझ में आया। हाँ, जो मन में सुख दे वो काम करो, आपको जिसमें राहत लगे, आप जिसमें आपको खुशी मिले, जो काम करने से आपको लगे कि ये मेरे कर्म घट रहे हैं और मैं प्रफुल्लित होता जा रहा हूँ, तो आप वो करो। आप उस अपने आप को कोई प्रतिबंध ना दो। अब देखो यहाँ मैं एक ही बात आपको समझाऊंगी, प्रतिबंध मत दो। मन में जो सुख लगे वो करो, प्रतिबंध मत दो। ये दो चीज़ फिर से बोल रही हूँ इसीलिए कि हम कोई भी बाधा ले लेते कि नहीं, बताओ। हाँ, क्या यहाँ आपको कोई प्रतिबंध या बाधा में आना चाहिए? नहीं। आपको अच्छा लग रहा है वो करो, वो करके खत्म करो। लेकिन आपने पहले से ही मना कर दिया, पहले से ही जलेबी की बाधा जीवन भर के लिए ले ली। अब कुछ समय के बाद जब भी सामने जलेबी आ रही है, आपका मन तरबतर होता है, आप सोचते हैं कि अब ये ले ली, अब क्या करें, लेकिन मन में इच्छा हो जाती है, होती है कि नहीं? हाँ, वो चीज़ सामने आती है तो होगी कि नहीं होगी? और ये हो सकता है कुछ समय जब आपने ये बाधा ली, तब कुछ समय के लिए आप बिल्कुल वैरागी हो चुके हो, ऐसा भी हो सकता है ना।
हाँ, समय समय का वैराग्य आता है कि नहीं? आता है। आता है। तो तब लगा, तब आपने ले ली कि भाई चलो दीक्षा ले, तब जलेबी खाएंगे। जलेबी तब तक नहीं खाएंगे जब तक दीक्षा ना ले। तब आ गया, दीक्षा का भाव था उस समय, उस काल में। लेकिन अब भाव चला गया है। अब आपका मन थोड़ा शांत हो चुका है, हेल्थ इश्यू है, आप जा नहीं सकते, तबीयत ठीक नहीं रहती है, कुछ भी कारण हो, अब आप दीक्षा नहीं ले सकते। अब जितनी बार जलेबी सामने आएगी, आपका मन क्या सोचेगा बताओ? मैंने बाधा की। मैंने क्यों बाधा ली, आप क्या सोचोगे? बराबर। क्यों? क्योंकि अब तो मैं दीक्षा ले ही नहीं सकता। अब और बाधा मैंने ली, बाधा में तोड़ नहीं सकता। कुछ समय हो उसका उदय ना हो, कुछ समय के बाद तो वो खाने का उदय भी आ सकता है कि नहीं आ सकता है? क्या किसी भी चीज का उदय है ना मेरे हाथ में होता है क्या? नहीं। नहीं होता है ना। तो अब वो बंधन आपको क्या कराएगा? मैं करता। रात दिन जलेबी की इच्छा कराएगा कि नहीं? हाँ, वो तो कराएगा, साथ में नहीं करता। हाँ, तो अपने आप हो गया ना। आकांक्षा मोहनी लग गया कि नहीं? हाँ, कांक्षा मोहनी अपने आप लग गया। तो कांक्षा मोहनी लगने से तो मोहनी के 24-25 कर्म लग जाते हैं, बराबर। बराबर। राग भी आ जाता है, अरे मुझे जलेबी इतनी प्रिय है और अब मैं दीक्षा नहीं ले सकता, अब तो जिंदगी में कभी खा नहीं पाऊंगा। तो राग आ गया उसके ऊपर। हाँ, और राग के कारण द्वेष भी हो गया कि अरे मैंने कहाँ ये गलती कर ली। अगर नहीं लेता तो अच्छे से आज जी रहा होता, जब दीक्षा लूँ तब नहीं खाना था, तब तक तो मैं खा सकता था आराम से। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? हाँ, हाँ, इसीलिए प्रतिबंध मत करो, इसको भूलोगे नहीं आप ये शब्द को। समझ में आ रहा है? बाधा मत लो, अपने आप को प्रतिबंध बंधित मत करो। कभी भी किसी भी कर्म का उदय आ सकता है। नंदीशेन मुनि ने दीक्षा ले ली, प्रतिबंध लगा दिया अपने ऊपर, चारित्र में आ गए। चारित्र चूक्यो नंदीशेन, चारित्र चूक्यो। एक कर्म बाकी था वैश्या के साथ भोग का। भोग का ही बाकी था, चरम भव था। वैश्या भी इसी भव में सामने आई। अब क्या वो कर्म उदय में नहीं आएगा क्या बताओ? आएगा। आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा। तो इस तरह से आपके कर्म का उदय भी वापस हो सकता है। इसीलिए कोई प्रतिबंध में नहीं आना चाहिए। आप मन से नक्की करो ना कि मैं जितनी हो सके मेरे मन में से जलेबी की आसक्ति निकालूं। आप इतना तो सोच सकते हो कि नहीं कि भाई जलेबी अच्छी लग रही है, हाँ धार्मिक सद्भाव से मैं देखूं, रात की बनाई हुई जलेबी को मुझे त्याग करना है। अगर कहीं अपने मंदिर में या कहीं वो इमरती बनती है, वो जलेबी जैसी होती है और वो दिन में बनी होगी उसका खीरा, तो मैं ज़रूर उसको इस्तेमाल करूँगा, जब मिलेगा तो करूँगा। अब इतना सोच के आप अपने धार्मिक वृत्ति में रहो तो क्या गलत है बताओ? नहीं। गलत नहीं है, बिल्कुल गलत नहीं है, गलत है ही नहीं है। हाँ, लेकिन ये आप, ये मैं जलेबी की बात कर रही हूँ, ऐसा अनंत काय के लिए मैं नहीं बोलूंगी, इतना ध्यान रखिएगा। बहुबीज, अनंत काय, ठीक है? हाँ, निगोद, लील, शेवाड़, बिलाड़ी के टोप, अभक्ष्य, इसके लिए नहीं बोलूंगी। इसकी तो नियम चाहिए आपको, क्योंकि ये तो कभी भी मन में आए या सामने से प्रसंग आ जाए तब भी खा लेना है, ऐसा बिल्कुल नहीं खाना है। समझ में आ रहा है? आपको धार्मिक वृत्ति से वो चीज कर सकते हो, बराबर। लेकिन किसी एक चीज के लिए नहीं। जब तक पालीताना ना जाऊं मैं चावल ना खाऊं, जब तक शंखेश्वर ना जाऊं मैं मिठाई ना खाऊं। अरे हो सकता है किसी एक व्यक्ति को जाने में 20 साल लग गए। कितने? 20 साल। 20 साल पालीताना में जाकर भात खाऊंगा, पालीताना यात्रा करूंगा तो भात खाऊंगा, चावल। और 20 साल तक वो गए ही नहीं, भात भी नहीं खाया। बोलो, जितनी बार भात सामने आया होगा क्या सोचा होगा? खाने का। देखा तो रोज ही होगा, हाँ, तो रोज याद किया होगा पालीताना को।
मगर गए ही नहीं, नहीं। तो क्या फायदा किया? इससे तो ये सोचो ना कि नियम लूं मैं कि साल में एक बार तो मुझे जाना ही है। नहीं गए, नहीं जा पाया तो पता नहीं, लेकिन संजोग होगा तो मैं जरूर जाऊंगा। आप खाली इतना ही नियम ले लो। अब 20 साल तक कितने अंदर राग द्वेष हुए होंगे, आप सोच लो। और हुआ क्या पता है? 20 साल के बाद, 20 साल के बाद वो भाई गए पालीताना, डूंगर चढ़े। अब जब यात्रा बाधा ली तब तो उम्र 20 साल पहले की थी, तो तब तो यात्रा कर सकते थे। अब 20 साल बाद आए हैं, 20 साल तक यात्रा की नहीं है, तो क्या इस बार डूंगर चढ़ना सरल होगा? नहीं। 20 साल उम्र भी बढ़ गई। हाँ। उम्र भी बढ़ गई और 20 साल में ताकत भी घट गई शरीर की। तो हुआ ये कि यात्रा तो कर ली, ऊपर चढ़ गए। चढ़ने के बाद बाकी के वो फूल वाले या स्नान घर के पास तो वो पहुंच गए, और ये सोचा, थकान बहुत लग गई थी, थक गए थे वो, शरीर में ताकत बची नहीं थी, क्योंकि 20 साल के बाद तो डूंगर ही चढ़े थे। तब उन्होंने ये सोचा कि इतने भी, अब वहाँ से दादा के पगथिये कितने दूर है बोलो? मुश्किल से 25-50 पगथिये होंगे ना। हाँ। वो नहाने की जगह से, फूल वाले से हाँ। सीधा दादा का ही मंदिर शुरू हो जाता है। मुश्किल से 25 पगथिये होंगे। उन्होंने ये सोचा कि मैं ये 2 बार क्यों चढ़ूं, तो उन्होंने ये सोचा कि मैं पहले नहा लूं, उसके बाद सीधे पूजा के कपड़े में चला जाऊंगा। देखो, ध्यान दो आप। पहले तो क्या आपने ये बाधा ली, तब ऐसे ही खेल खेल में ही ली होगी ना, नहीं तो क्या 20 साल तक जाते नहीं क्या? हाँ। सोचो, बराबर। किसी ने बोल दिया और बाधा ले ली। अब बाधा लेने के बाद 20 साल तक तो आप गए नहीं। मतलब ये हुआ कि अगर मन से जाना ही है, ऐसी इच्छा की होती तो तुरंत एक ही साल में, उसी साल में ही जाते कि नहीं? इससे तो अच्छा आप मन से इच्छा करो, प्रबल इच्छा करो। अब वो नहाने के लिए उतने दादर भी नहीं चढ़ के गए। क्यों? क्योंकि इच्छा में प्रबलता ही नहीं है, बाधा में प्रबलता ही नहीं है। खेल खेलने में बाधा ली हुई लग रही है कि नहीं, बताओ? हाँ। अगर बाधा का महत्व ज्यादा होता तो वो क्या पहले नहाने के लिए रुकते, बताओ तो? नहीं, आधा घंटा और क्यों बिगड़, सबसे पहले भगवान का चेहरा देखते कि नहीं जाके? हाँ। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पहले नहाने गए, नहाने से नाते ही उनको अटैक आ गया और वो उधर ही गुजर गए। बोलो, बीस साल के बाद ही दादा का चेहरा देखने को नहीं। और कहाँ तक आके? ऊपर तक। हाँ, ऊपर तक। आप सोचो, ऊपर तक आके 15-20। अब इसकी जगह अगर इन्होंने प्रतिबंध नहीं लिया होता ना, बाधा, और बाधा लेने की जगह खाली निश्चय किया होता ना ऐसा मक्कमता से कि नहीं, मुझे दादा के दर्शन करने के लिए साल 2 साल में एक बार अवश्य जाना है, मैं कोशिश करूंगा प्रति साल में जाऊं, तो शायद एक साल चूक जाओ, दूसरे तो साल चले ही जाते आप। बहुत फर्क है दो में, प्रतिबंध में और जो सुख लगे वो करने में। देखो, दोनों में, दोनों अपोजिट है। समझ में आ गया आपको? ये शब्द दोबारा आया है, इसलिए उस पर सोचो, बार बार आएगा। जो सुख लगे वो करो, प्रतिबंध मत करो। मतलब कि ऐसा सुख मिले ऐसा सोचो, आप जैसे सुख मिले वो करो। नहीं, मैं जाऊंगा, मुझे हर साल भगवान से मिलने के लिए जाना ही जाना है। आप बार बार यही सोचोगे कि मुझे हर साल परमात्मा के दर्शन करने के लिए जाना ही जाना है। खाली नियम बनाओ, अगर एक साल नहीं जा पाए दूसरे साल जाओगे, तीसरा साल आप नहीं करोगे, आप कभी भी तीसरा साल नहीं करोगे।
आप यही सोचोगे कि मैं ये साल नहीं जा पाया, अगले साल तो मैं सबसे पहले चला जाऊं। बोलो, करोगे कि नहीं? समझ में आ रही है बात? हाँ मगर आपने प्रतिबंध कर लिया, आपने बाधा ले ली, है ना? मन को शर्तें दे दी कि मैं नहीं जाऊंगा तो मैं ये नहीं खाऊंगा। मतलब आप वो चीजें नहीं खा के संतुष्ट हो रहे हो। बहुत सिंपल लॉजिक है, सुनो। बाधा क्या है कि मैं दीक्षा नहीं लूं, मैं दीक्षा लूं ना लूं तब तक मैं जलेबी नहीं खाऊं। तो मैंने जलेबी नहीं खा के संतुष्ट कर लिया अपने आप को कि चलो मैं दीक्षा तो नहीं ले रही हूं, लेकिन मैं सामने जलेबी भी तो छोड़ रही हूं। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ मुझे सुख मिल रहा है। मुझे किसमें सुख मिल रहा है? यहाँ बांछोड़ आ गई, प्रतिबंध आ गया तो बांछोड़ आ गई कि चलो ये चीज नहीं हो रही है तो चलो इसको बंद कर लो। अच्छा, ये भी नहीं हो रही है तो चलो कुछ और चीज की बाधा ले लो। तो बांध छोड़ हुई ना। एक चीज के लिए आपने दूसरी चीज को छोड़ दिया। हाँ तो इसमें क्या आप मक्कमता से आगे बढ़ सकते हो? सोचो। नहीं। आप नहीं बढ़ पाओगे मक्कमता से। मतलब आपके मन में वो भाव ही नहीं रहेंगे कि मुझे यहाँ मैं नहीं गया हूँ, मैं 2 साल तक नहीं गया हूँ, मैं 3 साल हो गया मैं नहीं गया हूँ। ये भाव ही नहीं रहेंगे, क्योंकि आप सामने आपने घी बंद कर दिया या आपने चावल बंद कर दिया। तो आप एक मक्कम हो गए कि चलो ना ठीक है, चावल तो मैं खा ही नहीं रहा हूँ ना, नहीं जा रहा हूँ तो कोई बात नहीं, जब जाऊँगा उसके बाद चावल नहीं, तब चावल खाऊँगा। मतलब क्या हुआ? आपने किसी एक की अवेजी में दूसरे को रख दिया। हाँ तो मन का सुख है क्या? नहीं। है ही नहीं। मन का सुख तो दादा का दर्शन करने से मिलता है। जलेबी नहीं खाने से सुख मिलता है क्या? सोचो। नहीं। सोचो। दीक्षा लू नहीं लू तब तक जलेबी ना खाओ। तो जलेबी ना खाने से दीक्षा का सुख अच्छा है या दीक्षा लेकर जलेबी खा लेना अच्छा? अच्छा क्या है? दीक्षा लेना अच्छा है। तो दीक्षा लेने का भाव रखो, जितना हो सके जल्दी लेना है, जितना हो सके जल्दी। 1 साल में ये साल में तो मुझे लेना ही लेना है, मुझे अपने आप को तैयार करना है। 2 साल ये साल कुछ किसी और संसारी संबंधों का कुछ कारण आ गया है तो ठीक है, अगले साल मैं देख लूँ, नहीं तो 2 साल नहीं जा सकता, माँ की तबीयत ठीक नहीं, ठीक है 3 साल देख लो, लेकिन मुझे ये लेना ही लेना है। आपने अगर इसकी अवेजी में कुछ और रख लिया ना तो दीक्षा के भाव ही खत्म हो जाएंगे, टूट जाएंगे। टूटेंगे या नहीं बताओ? हाँ। क्योंकि आप उसकी अवेजी को संभाल रहे हो। आपने अवेजी वाला नियम पकड़ लिया है और उसको निभा रहे हो तो दीक्षा नहीं हो रही है चलेगा, जलेबी बंद है ना, बस। समझ में आ गई मेरी बात? इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि तुम्हें सुख हो, जैसे तुम्हें सुख हो वो करो। तुम्हें सुख दीक्षा में है तो दीक्षा करो, तुम्हें सुख वैराग्य में है तो वैराग्य में करो, तुम्हें सुख पालिताना की यात्रा में है तो यात्रा में करो। हर साल जाओ, दादा के पास जाओ, दादा के पैर पकड़ो और बोलो कि मुझे जल्दी आपके इस स्वरूप के अंदर समाना है। आप सिद्धात्मा हो और मुझे मेरे आत्मा को सिद्धात्मा के अंदर समा देना है। मुझे आपके जैसा वितराग बनना है। ये 2 ही चीज मांगोगे भगवान से और कुछ नहीं मांगोगे। ध्यान रखिएगा। देखिए वो गाथा याद करो, वो सगरम वाली, यह संतुओ महायस भक्ति भर निभरण हिण ता देव दिज बोई भवे भवे तुम जिणचंद। जब तक मुझे सम्यक दर्शन ना आए, बोधि का मतलब सम्यक ज्ञान, हाँ या ना? हाँ। मुझे जब तक सम्यक ज्ञान ना आए तब तक मुझे तुम्हारे पैर मिले। भगवान के पैर कब तक चाहिए? सम्यक दर्शन मिले तब तक ही। उसके बाद क्या है? उसके बाद का स्टेप क्या है? भगवान के चरण से आगे बढ़ना है। क्या है बोलो? सम्यक दर्शन ना मिले तब तक मैं अन्य धर्म में ना भटक जाऊं। बात समझ में आ रही है? हाँ। इसलिए मुझे जैन धर्म मिले, भगवान तुम मिलो, तुम्हारे चरण मिले, बस। मैं परमात्मा के चरण मिले मतलब मैं हर बार जैन ही बनूं
जब भी जन्म लूँ मैं जैन बनूँ, मुझे जब तक सम्यक ज्ञान ना आए तब तक, बोधि ज्ञान ना आए तब तक। बराबर बराबर। और सम्यक ज्ञान आने के बाद क्या करना है आपको? तब भी यही बोलना है कि मुझे हर जन्म में आपके चरण मिले, आप यही बोलोगे? नहीं। सम्यक ज्ञान आने के बाद भी हर जन्म चाहिए? नहीं। तो क्या चाहिए अब? मोक्ष। बस, तो अब हर जन्म में ये संतो माया से गाथा भूलनी पड़ेगी। ता देव दिज्य बोई भवे भवे तुम जीण चंद, भूलनी पड़ेगी? नहीं। भूल जानी पड़ेगी। अब क्या बोलना पड़ेगा? मोक्ष मिले। मुझे वितरागता चाहिए, आपके जैसा बनना है। सम्यक ज्ञान आने के बाद तो वितराग धर्म ही चाहिए, ना राग ना द्वेष। बिल्कुल भगवान મને તારા જેવું થવું છે. શું માંગશો બોલો? ભગવાન મને તારા જેવું મને તારી અંદર આવવું છે, મને તારી અંદર સમાઈ જવું છે ને સિદ્ધ ગતિમાં શું છે ધ્યાનથી સાંભળો. જેમ એક વરસાદનું ટીપું દરિયામાં પડે ને તો પાણીની અંદર સમાઈ જાય. બરાબર બરાબર. વરસાદ જ્યારે પડે છે ત્યારે એક છૂટું પાણીનું ટીપું જ, એ મીઠું પાણી છે, પાછું પાણી બી મીઠું જ. પણ જેવું એ દરિયામાં પડ્યું એવું દરિયાના ખારા પાણી સાથે ખારા પાણી જેવું સમાઈ ગયું, પોતે ખારું બની ગયું. હા, તો એવી જ રીતે સિદ્ધ ગતિમાં શું છે ખબર છે? ખાલી દીવાની જ્યોતની જેમ પ્રકાશ જ પ્રકાશ છે. બસ બધા જ આત્માઓ ભેગા છે, એક દીવાની એક જ્યોત છે. એક સળગતી મશાલ દૂરથી દેખાય ને તમને? દેખાય કે નહીં? 108 દીવાને પેટાવો છો, દૂરથી જુઓ, બધી 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 વાટ એક સાથે એક ભડકો દેખાશે કે નહીં? એવી રીતે એક જ પ્રકાશમાં બધા સિદ્ધાર્થમાં એકમેકની અંદર બેઠા છે. તો હવે તમારે શું થવાનું છે? મારે મારા આત્માને સિદ્ધ ભગવંતના આત્માઓની અંદર સમાવી દેવો છે. શું માંગશો હવે? મારે તમારી અંદર સમાઈ જવું છે. હવે પરમાત્મા મારે સિદ્ધ તત્વમાં સમાઈ જવું છે. હવે મને તમારા જેવા સિદ્ધ બની જવું છે. બસ મને તમારા જેવા વિતરાગ બનવું છે. મને તમારા જેવા ભગવાન, મને હવે તમારા જેવા થવું છે. હવે મને જન્મ નહીં જોઈએ, હવે મને તમારા પગ નહીં જોઈએ. હવે મને દરેક જન્મમાં તું જ મળે એ વાત નહીં જોઈએ. સમજાયું? મને હવે તું કાયમ માટે જોઈએ છે. શું માંગશો બોલો? કાયમ માટે જોઈએ. હવે મને તારી અંદર જ સમાઈ જવું છે. હવે મને તારાથી દૂર રહેવું જ નથી. તમે જન્મ વારે ઘડીએ માંગશો, ભગવાન તો વારે ઘડીએ જન્મવાના નથી. ભગવાન તો સિદ્ધ ગતિમાંથી બહાર આવવાના જ નથી. તો હવે તમારાથી જન્મ મંગાશે? હવે બોધિ જ્ઞાન આવી ગયું. હવે બોધિ જ્ઞાન આવી ગયું. ભવે ભવે ભગવાન મળ્યા. અને હવે જો બોધિ જ્ઞાન આવી ગયું તો બોધિ જ્ઞાન આવ્યા પછી તમારી આત્મામાં વિતરાગતા પ્રગટાવવાની છે. હવે તમે દર ભવમાં ભગવાન મળે એવું ન માંગી શકો બેન. એ તો બાળ મંદિર હતું. સમજાય છે? હવે આગળની પરીક્ષા આવશે ને, પંચમહાવ્રત ધર્મ આવશે. હવે અત્યાર સુધી તો ખાલી શ્રાવકના 12 વ્રત હતા કે ભાઈ ભગવાન મને મળે અને હું તમારી સાથે રહું અને આપણે જૈન ધર્મને સમજીએ. એવું જ હવે અહીંયા આપણે આ વાર્તામાં આવીએ. સ્કંદકને જ્યારે ગૌતમ સ્વામી કાત્યાયન સ્કંદકને જ્યારે કહે છે બધું કે ભાઈ તને આ સવાલ થયા છે ને તું અહીંયા આવ્યો છે એટલે એને નવાઈ લાગે છે. स्कंदक पूछे छे कि अरे गौतम आपको कैसे पता चला, आपको कैसे मालूम पड़ा कि मैं यहाँ ये कारणों से आया हूँ? तब ये कह रहे हैं कि भाई मेरे भगवान है, ये मेरे भगवान है, ये मेरे धर्मोपदेशक है, ये मेरे धर्माचार्य है. ठीक है. और उन्होंने मुझे ये बताया कि तुम ये ज्ञानी है. उन्होंने उनके ज्ञान भी बताए कि अरे ये तो अनंत ज्ञानी है, अनंत दर्शनी है और इनको सब पता है. उनको ज्ञान दर्शन उत्पन्न हुए हैं, ये अरहत हो चुके हैं, ये जीन बन चुके हैं, ये केवली बन चुके हैं और ये अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों के विशेष प्रकार से ज्ञाता बन चुके. ये बिल्कुल सर्वज्ञ है, ये सर्वदर्शी, उनको सब कुछ पता है.
उनको सब कुछ पता है। अब आपको कोई ये इतना बता दे तो खुशी हो जाए ना। हाँ, हाँ, आप भी खुश खुश हो जाओ। अब जब इनको सब कुछ पता है तो अब ये मेरे गुरु होगा ना, होगा। और गौतम स्वामी ने उन्होंने गौतम से ये कहा कि चलो चलो हम भी तुम्हारे धर्माचार्य तुम्हारे भगवान के वंदन और परिउपासना करें। तो गौतम स्वामी ने उनको कहा कि हाँ देवानुप्रिय, चलो जैसे तुम्हें सुख हो, अगर तुमको इसमें सुख मिल रहा है तो चलो, मत रुको, मत रुको, अपने आप को मत रोको, प्रतिबंध मत करो, अपने आप को मत रोको। समझ में आ रहा है? शुभ कार्य के लिए अपने आप को मत रोको। उस समय में श्रवण भगवान महावीर प्रतिदिन भोजी थे। प्रतिदिन, भोजी का अर्थ है भोजन, प्रतिदिन उनका उस वक्त वो दिन के भोजन में होने चाहिए और इसीलिए उसमें थे वो। प्रतिदिन भोजी श्रवण भगवान महावीर का शरीर प्रधान श्रृंगारित यानी कि अतिशय शोभित था, कल्याणकारी था, शिवकारी था, मंगलकारी था, धन्य मंगलमय, अलंकृत नहीं होने पर भी, मंगलमय तो था ही, धन्य तो वो था ही, पर अलंकृत नहीं था। समझ में आ रहा है? यहाँ बाकी सब मानना है, सिर्फ अलंकृत नहीं मानना है, क्योंकि भगवान अलंकार तो पहनते नहीं है। तो अलंकृत से विभूषित नहीं थे, पर लक्षण और व्यंजन और गुणों से वो युक्त था और अतीव शोभायमान था। अतीव शोभायमान, उसकी शोभा बहुत थी, वो शरीर की शोभा बहुत बहुत थी। ठीक है? और सारे लक्षणों से वो युक्त था शरीर, सारे व्यंजनों से युक्त था, गुणों से भरपूर था। उनको देखकर ही जो स्कंदक बिल्कुल हष्ट तुष्ट चित्त वाला हो गया, प्रसन्न हो गया। जैसे ही भगवान को देखा वो खुशहाल हो गया, आनंदित हो गया, बिल्कुल नंदित हो गया, नंदन वंदन करने लग गया, वो प्रीतिपूर्ण मन वाला हो गया, खुश हो गया, परम सौमनस्य से युक्त हो गया और हर्ष से विकस्वर, उसका हृदय बिल्कुल खुशहाल हो गया। आप देखिए, ध्यान दीजिएगा इस बात पे, ये बहुत अच्छे से समझने वाली बात है। भगवान महावीर के सामने जैसे स्कंदक आया है, अंदर से वो हर्षित पुलकित हो रहा है, रोम रोम उसके विकस्वर हो गए। और आपको ये याद दिलाऊं कि भगवान महावीर के सामने जब वो सिंह का जीव आया था ना, सिंह का जीव जो पूर्व में 16वें भव में जब भगवान वासुदेव थे और वो जंगल में शिकार के लिए निकले थे और तब सामने एक शेर आ गया था और गौतम स्वामी उनके सारथी थे। यही तीनों जीव उस वक्त 16वें भव में इकट्ठे हुए थे और ये प्रति वासुदेव प्रचंड ताकत वाले होने के कारण, और वासुदेव 7वीं नारकी में जाते हैं तो उनकी लेशिया भी अशुभ होती है, तो वो अशुभ लेशिया के कारण वो प्रति वासुदेव के भव में भगवान महावीर के जीव ने वो सिंह के जड़बे को ऐसे 2 हाथ से पकड़ के फाड़ के उसको मार दिया, उसको उधर ही मार के ख़त्म कर दिया। और तब गौतम स्वामी का जीव जो रथ चला रहा था, उसने वो सिंह को इतनी सांत्वना दी थी कि भाई तू जंगल का राजा है, शेर है, लेकिन तू चिंता मत कर, तू जिनके हाथों से मरा है ना, वो भी मनुष्य भव में शेर है, वो भी वासुदेव है। और ये 3 खंड के राजा है, तो तू किसी सामान्य व्यक्ति के हाथ से नहीं मरा है, तू बड़े राजा के हाथ से मरा है। तो ऐसे सांत्वना दी थी। अब ये तीनों जीव अंतिम भव में इकट्ठे हुए, भगवान के 27 भव में तीनों जब जीव इकट्ठे हुए तो गौतम स्वामी ने उस वक्त वो शेर को सांत्वना दी थी, इसलिए सिंह अणगार गौतम स्वामी को देख के ही खुश हो गए, क्योंकि ये पूर्व कर्म बोलेगा कि नहीं? बोलेगा। वो पूर्व कर्म के कारण पूर्व जन्म में गौतम स्वामी के जीव ने वो सिंह के जीव को सांत्वना दी थी और शांति से मरण की उपासना कराई थी, तो इसीलिए ये सिंह अणगार का जीव उस भव में गौतम स्वामी को देखते ही हर्षित पुलकित हो गया था।
और जब उसने बोला कि गौतम स्वामी ने जब उसको धर्म सुनाया तब वो खुश हो गया और बोला कि आप मुझे अपना शिष्य बनाओ। और गौतम स्वामी ने ये बोला कि अरे तू मेरा नहीं, तू मेरे गुरु का शिष्य बन, तू मेरे गुरु के पास चल। तब ये सिंहणगार को बहुत आश्चर्य हुआ कि अरे आप इतने ज्ञानी हो तो आपके गुरु तो कितने ज्ञानी होंगे, परम ज्ञानी होंगे। तो गौतम स्वामी ने बोला था कि हाँ मेरे गुरु तो परम ज्ञानी तो है ही, तू चल मेरे साथ। गौतम स्वामी उस सिंहणगार को लेकर आ रहे हैं, समूह शरण में आए। जैसे ही समूह शरण के दादर चढ़ने के बाद उसकी दृष्टि परमात्मा महावीर के ऊपर पड़ी। ध्यान से सुनिएगा, लास्ट जन्म का कर्म जागृत हो गया, उसके भाव जागृत हो गए। गौतम स्वामी को देख के वो सिंह का जीव खुश हो गया था, लेकिन भगवान महावीर को देख के ये सिंह का जीव है उसको याद आ गया कि ये व्यक्ति अंदर जो बैठा है जीव ने, ये जीव एक दूसरे को सोचते। देखो सिंहणगार ज्ञानी नहीं है, लेकिन कर्म निमित्त खड़ा हो जाता है। एक कर्म दूसरे कर्म को पहचान लेता है, व्यक्ति को पहचान लेता है। मेरी बात समझ में आ रही है? तुरंत सिंहणगार के जीव ने भगवान महावीर के जीव को पहचान लिया कि ये सिंह का जीव ये सोच रहा है कि अरे इसने तो मेरे को जान से मार दिया था, इसने मेरा जड़बा पकड़ के यूं फाड़ा था। तो वो सीधा भगवान के पास गए भी नहीं और देखते ही क्रोधित होके वहां से समूह शरण से भाग गए, तुरंत भाग गए। जो गौतम स्वामी से अनुबोधित हुआ, दीक्षित के लिए, दीक्षा के लिए वो समूह शरण तक पहुंचा, भगवान महावीर के जीव को देखते ही वो वहां से भाग गए। क्यों? क्योंकि पूर्व के कर्म याद आ जाते हैं, पूर्व की शत्रुता याद आ जाती है। समझ में आ रही है ये प्रसंग से आपने क्या जाना? बोलो जरा, मुझे जवाब चाहिए। તમારે જેની સાથે તેની હોય એ તમારે કરવું જ પડે, જેને તમે સામે આ मतलब ये है कि आप बात नहीं कर रहे हो, आपकी बुद्धि बात नहीं कर रही है, आपका कर्म वो कर्म से बातचीत कर रहा है। હા એ જ નહીં કે કર્મની હિસાબે આપણી સામે આવી જાય કોઈ પણ હિસાબે. हाँ, आप ऐसा बिहेव करोगे ही करोगे। जो जिस प्रकार से कर्म बांधा होगा आपका वर्तन बिल्कुल वैसा होगा कि नहीं? हो जाएगा ना? बोलो। હા થઈ જાય થઈ જાય. हाँ, आपकी सोच तुरंत वैसी हो जाएगी। तो अब आप ये सोचिए कि गौतम स्वामी कितने खुशखुशाल हो गए, भगवान के सामने आते ही उन्होंने दीक्षा ले ली थी, राइट? क्योंकि उनके संबंध अच्छे थे, मित्रता के थे। और ये सिंहणगार का जीव भगवान के सामने आते ही भाग गया। હા क्यों? क्योंकि वो दोनों के बीच में दुश्मनावट थी। तो ऐसे ही जब ये स्कंदक परिव्राजक जब भगवान के सामने आता है वो बिल्कुल खुशखुशाल हो गया, आनंद हर्षित पुलकित हो गया। क्यों? क्योंकि उनके कर्म कैसे होंगे? उसके सेम मित्रता के होंगे। सीधी बात है ना? हाँ दुश्मनी के होते तो भाग जाते कि नहीं? वो भी हाँ वो भी भाग जाते। तो अब आपको ये ध्यान रखना है कि अगर कोई अब देखो इससे क्या सीखोगे? हमको इससे अपने सामने आने वाले व्यक्तियों की स्थिति को पकड़ना है, जज करना है। करोगे कि नहीं बताओ? क्या अगर आपके सामने ऐसे कोई व्यक्ति आए और वो कुछ समय तक आपको कोई प्रोत्साहन ना दे, आपका काम ना होने दे, आपका काम बिगाड़े, आपके लिए कुछ भी बोलते जाए, तो आप क्या समझोगे? दुश्मन. ये हमारे पिछले जन्म में हम दोनों के बीच में कोई ना कोई शत्रुता का कर्म हुआ है, आप सोचोगे? हाँ और वो शत्रुता का कर्म होने के कारण वो व्यक्ति इस प्रकार से मेरे साथ व्यवहार कर रहा है। मैंने पहले भी बोला था, पता है कि आपका किया हुआ आप तक पहुंचेगा ही पहुंचेगा, पहुंचेगा ही पहुंचेगा। मेरा किया हुआ अंदर पड़ा है सत्ता में, ध्यान रखिए, कोई भी चीज़ छूटेगी नहीं। कर्म से कुछ नहीं छूटता है। मेरा किया हुआ है तो मेरे तक उसको आना ही आना है।
कुछ भी हो जाए, तो अगर मेरे से कोई व्यक्ति गुस्सा कर रही है या बुरा व्यवहार कर रही है तो मतलब ये कि मेरे ऐसे कर्म पड़े ही है, मैंने कुछ ना कुछ इसका बिगाड़ा हुआ है। अब वो सिंह अगर भाग गया भगवान को देख के कौन भागेगा? पर उसने उसने उसका बिगाड़ा था ना, भगवान के जीव ने जान से मार दिया था उसको। वो कैसे खड़ा रहेगा? वो कर्म अगर उसको कर्म एक दूसरे के सामने सत्ता में आ जाए, तो उदय में आ जाए, तो कैसे वो खड़ा रहेगा? खड़ा रहेगा क्या बताओ? नहीं, खड़ा रहेगा? नहीं रहेगा। वो भाग गया उधर से। अब आप ये सोचो कि अगर सम्यकदर्शी होता तो क्या करता? रुकता। उसको अच्छा नहीं लगता, फिर भी रुकता ना। हाँ, श्रेणिक राजा ने क्या किया था? कोणी रोज मार खा रहे थे लेकिन फिर भी चुप थे ना, सहन कर रहे थे ना। चुपचाप सहन कर रहे थे। एक दिन वो लोहे का दंड लेके कुणिक आ रहा है तो उन्होंने खुद ही जहर पी लिया कि अरे ये तो मुझे आज मार डालेगा। रोज तो खाली वो हंटर लेके आता था, आज वो लोहे का भाला लेके आ रहा है। तो समझ गए ना कि आज वो भाले से मेरे को मार डालेगा, मारने के लिए आ रहा है, तो बेकार में इसके ऊपर मैं क्यों पाप चढ़ाऊं? खुद ही उन्होंने जहर पी लिया। ये सम्यक दृष्टि थे इसलिए ना। बराबर। तो अगर आपके सामने ऐसे संजोग आए तो आप बराबर श्रेणिक राजा की तरह, सम्यक दर्शी की तरह ही बिहेव करोगे। समझ में आ रहा है? जैसे सोचोगे ना वैसे बनोगे। हम जैसे सोचेंगे वैसा हमारा व्यवहार भी होगा, बोलना भी होगा। जैसा मन होगा वैसा हमारा बोलना होगा कि नहीं? और जैसा मन होगा वैसा ही व्यवहार भी होगा, काया से भी वैसा ही काम होगा। होगा। तो अब आपको ये सोचना है कि कोई व्यक्ति सामने आके आपसे लड़ रहा है, आपका बुरा काम कर रहा है, आपका काम बिगाड़ रहा है, तो इतना समझो कि ये पूर्व जन्म के कर्म ही सामने आए हैं। मैं इससे बच नहीं पाऊंगी, मुझे इसको शांति से पूरा करना है। आप क्या करोगे? शांति से पूरा, शांत हो जाओगे और शांति से उसको पूरा करोगे। समझ में आ गया? हाँ, तो यहाँ तो उल्टा हुआ है। ये तो खुशहाल हो गया है, भगवान को देख के हृदय उसका आनंदित पुलकित हो गया और वो भगवान के पास आ गया। उसने वंदन किए और सब किए। अब जैसे ही वो परमात्मा के पास पहुंचा है, भगवान ने सीधा कह दिया। उसने तो बद्धांजलि करके परिउपासना कर ली, सब इन्हें खड़ा हो गया। और सब इन्हें खड़ा होके जो उसको उनका परिव्राजक के नियम होते उस प्रकार से वो वंदन करेगा ना, साष्टांग दंडवत, और ऐसा ही करेगा ना। हिंदू में तो ऐसे ही होते हैं। ऐसे उसने वंदन भी कर लिया और अंजलि बद्ध होके वो खड़ा हो गया नमस्कार की मुद्रा में, ना ज़्यादा दूर ना ज़्यादा नज़दीक, जैसे वो भगवान को कंफर्टेबल हो वैसे। अब भगवान ने बोला, हे स्कंदक, श्रावस्ती नगरी में जो वैशालिक श्रावक पिंगल निर्ग्रंथ तुझे मिला और उसने तुम्हें ये प्रश्न किया कि क्या लोक शांत है या अनंत है, क्या जीव शांत है या अनंत है, क्या सिद्धि शांत है या अनंत है, क्या सिद्ध के जीव शांत है या अनंत है, क्या मरण से मरता हुआ जीव चढ़ता है या घटता है। तो ये जो तुम्हें सवाल किए, तो तुम इसके लिए, ये बातें जानने के लिए तुम मेरे पास आ गए हो। क्या ये बात सही है? भगवान केवली थे, केवली ने उनके मन की बात जान ली। तो मन की बात जान के अगर कोई आपको बताएगा तो एक प्रभाव पड़ेगा ना आपके ऊपर। प्रभाव पड़ेगा। जैसे गौतम स्वामी के साथ हुआ, ऐसे ही भगवान ने इनके साथ भी वही, भगवान ने सबके साथ यही किया, क्योंकि वो प्रश्न जान लेते थे, इसलिए वो सीधा पूछ लेते थे, क्या तेरे मन में ये प्रश्न है? तो स्कंदक, क्या तुम्हारे मन में इस प्रकार का आध्यात्मिक, स्मृत्यात्मक, अभिलाषात्मक, मनोगत संकल्प उत्पन्न हुआ कि ये सारे जो प्रश्न है, क्या ऐसे संकल्प उत्पन्न हुआ? हाँ, भगवान तो कह रहे हैं, हाँ तुम्हारे मन में ऐसा संकल्प हुआ है कि तुम ये जानना चाहते हो। ठीक है, तो अब स्कंदक मैं तुमको ये जवाब दे रहा हूँ कि लोक 4 प्रकार का है। कितने प्रकार का? 4 प्रकार। पहला है द्रव्य लोक, उसके बाद है
क्षेत्रलोक, तीसरा है काललोक, चौथा है भावलोक। ठीक है, 4 प्रकार के लोक हैं। द्रव्य से लोक एक ही है और शांत है, स अंत सहित है। द्रव्य से तो लोक एक ही है, हमारे ऐसे लोक जितना कोई 2 लोक नहीं है, 14 राजलोक एक ही है। आपके लिए भी ये बहुत जरूरी है, आप जानना ये। अगर कोई बोले ना कि ऐसे 14 राजलोक तो दूसरी जगह भी बहुत सारे होंगे, तो मना कर देना ना। क्या कहोगे? एक ही है। एक ही है, भगवान ने कहा ये एक ही है। ये शंका में मत रहना कि यहाँ के इतने सारे सूर्य चंद्र है और ये एक लोक है और ये अलोक के बीच में लोक है। ऐसे तो अनंत अलोक होंगे और अनंत लोक होंगे। कभी भी ये गलत प्ररूपणा मत कर लेना, बराबर दिमाग में बिठा लेना आज याद से, बराबर। अलोक भी एक ही है और लोक भी एक ही है। उसके प्रकार 4, उसके प्रकार 4 प्रकार मतलब उसकी जो हम बोलेंगे ना साइन, या उसके जो हम बोलते हैं ना कि भाई अगर मैं मनुष्य हूँ तो मेरी 4 प्रकार की साइन मेरे अंदर होनी चाहिए। एक तो मैं 5 इंद्रिय वाला होना चाहिए, एक मेरे ये हाथ पैर नाक कान अंग उपांग होने चाहिए। तो ये नियम होते हैं ना उसके कि अगर मनुष्य है तो ये सब होना चाहिए। हाँ, ऐसे ही लोक के भी नियम है। अगर लोक है तो वो 4 प्रकार से होना चाहिए द्रव्य से, यानी कि द्रव्य का अर्थ होता है पदार्थ, वस्तु। अब जैसे मैं बोलूँगी कि भाई ये द्रव्य से ये पाउच है, तो ये पाउच होना चाहिए कि नहीं? सामने द्रव्य से दिखना चाहिए ना। तो ऐसे ही अलोक है तो अलोक द्रव्य से भी दिखना चाहिए। और पूरे एक अलोक के मध्य में एक ही लोक है तो वो भी द्रव्य से ऐसे खड़ा दिखना चाहिए। क्लियर? तो लोक है, उसके 4 प्रकार है। द्रव्य से लोक एक है, क्षेत्र से भी एक ही है ना? आओ, क्षेत्र से वो कितना है? लोक तो एक ही है मगर कितना है? तो असंख्य कोटा कोटि योजन लंबा चौड़ा, असंख्य कोटा कोटि। 14 राज जितना है, तो एक राज का ही मतलब असंख्य है। तो 14 का तो 14 बार असंख्य, असंख्य तो बहुत असंख्य हो गया, बराबर। हाँ, तो असंख्य योजन कोटा कोटि लंबा चौड़ा, असंख्य को असंख्य, असंख्य 1 करोड़ असंख्य को 1 करोड़ असंख्य से मल्टीपल करो, उतना योजन लंबा चौड़ा, बराबर। लेकिन फिर भी उसका अंत है। अंत कैसे? तो लोकांत, लोकांत ऐसा नहीं, लोकांत मतलब लोक आज है कल खत्म हो जाएगा, ऐसा मत सोचना। लोकांत आप ये भी सोच सकते हो कि नहीं? ये नहीं सोचना है कि लोक आज है कल अंत, उसका अंत हो जाएगा ना। लोक का कभी भी अंत नहीं होने वाला, ये शाश्वत है, हमेशा रहेगा। पर अंत कैसे? जैसे कि मान लो कि ये 14 राजलोक है, तो ये एंड हो गया यहाँ पे, ये लोकांत, ये भी लोकांत, यहाँ भी लोकांत, यहाँ भी लोकांत, इधर भी लोकांत, इधर भी लोकांत। ऐसे 10 दिशाओं में लोकांत आएगा, आएगा, आएगा। तो इस प्रकार से लोक है। क्षेत्र से वो, द्रव्य से वो एक है, क्षेत्र से कैसा है? असंख्य असंख्य कोड़ा कोड़ी परिधि वाला, योजन वाला, बराबर। अब काल से और अंत सहित है, चारों तरफ से 10 दिशाओं से लोकांत है। लोकांत बताया गया है, मतलब उसका अंत है, इसलिए वो शांत है। अब आओ आगे, काल से लोक, काल से ये शाश्वत है, पहले भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। मतलब ये कभी खत्म नहीं होगा। ऐसा मत सोचना कभी भी कि ये प्रलय आएगा, ये सारी सृष्टि खत्म हो जाएगी, लोक खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ठीक है? पहले भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। इस प्रकार से लोक को ध्रुव, नियत, शाश्वत, अक्षय, अव्यय, अव्यय यानी कभी भी वो खत्म ना हो, अवस्थित, स्थिर, एक ही जगह पे अवस्थित, नित्य, हमेशा रहने वाला, और
उसका अंत नहीं है, इसलिए वो अनंत है, अनंत काल तक रहने वाला है। काल के मामले में वो अनंत है। बराबर। भाव की बात की है। लोक में अनंत वर्ण पर्याय है, अनंत गंध है, अनंत वर्ण। हर एक मान लो कि खाली लोक में मिट्टी ले लो, बोलो एक प्रकार की मिट्टी है क्या पूरे लोक में? नहीं। अनंत प्रकार की पृथ्वी का अलग अलग मिट्टी है कि नहीं? हाँ। वनस्पति ले लो, चलो, क्या वनस्पति एक ही प्रकार की है? नहीं। नहीं, अनंत अनंत प्रकार की अलग अलग वनस्पति है कि नहीं लोक में? है। तो भाव से लोक में अनंत वर्ण, और सबकी रंग भी अलग अलग, सब पृथ्वी का के रंग अलग अलग, और अनंत अलग अलग प्रकार के पृथ्वी का है। तो इस प्रकार से वर्ण पर्याय से अनंत वर्ण पर्याय, अनंत गंध, सबकी मिट्टी की गंध भी अलग होती है ना? हाँ। अनंत स्वाद, सब मिट्टी का स्वाद भी अलग होता है। अनंत स्पर्श, सब मिट्टी को आप छुओ तो स्पर्श भी अलग, चिकनी अलग, रूखी अलग, सब अलग अलग है। हाँ। है। फिर अनंत संस्थान, उसके शरीर भी अनंत है ना? हाँ। अब अनंत गुरु लघु पर्याय देखो, इनका अनंत गुरु लघु पर्याय भी है। गुरु लघु पर्याय का मतलब क्या हुआ? उनका शरीर हुआ ना? हाँ। हाँ, और अनंत अगुरु लघु पर्याय भी है। अगुरु लघु पर्याय किस अपेक्षा से? उनकी आत्मा अगुरु लघु है कि नहीं? हाँ। है? हाँ। उनका आत्मद्रव्य तो अगुरु लघु ही रहेगा ना? उसका अंत नहीं है, इसलिए वो काल से अनंत है। आओ आगे। तो ये भाव से इस प्रकार से हुआ, अनंत अनंत परिणाम वाला हुआ। ठीक है। तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव, इसीलिए स्कंदक ये द्रव्यतः लोक शांत भी है, क्षेत्र से लोक शांत है, काल से लोक अनंत है, और भाव से लोक अनंत है। समझ में आ गया? द्रव्य क्षेत्र से ये शांत है अंत सहित, पर काल से अनंत और भाव से भी अनंत। क्लियर हो गया ना? कोई प्रश्न नहीं है ना? ना। ऐसे ही जीव को समझना है, जैसे लोक को समझा ऐसे जीव। जीव यानी आत्मा, जीव यानी कौन? आत्मा। आत्मद्रव्य को जीव कहा ही आप। तो जीव शांत है या अनंत है? तो ये भी द्रव्य से ही आएगा। द्रव्य से, तो द्रव्य से जीव एक है और शांत है। द्रव्य से जीव एक है और उसका अंत है ना? हाँ। अब वो सिद्ध गति में चला गया तो उसका अंत हो गया हमेशा के लिए। क्षेत्र से जीव असंख्य प्रदेशी है। तो जीव के आत्मा के प्रदेश कितने? 14 राजलोक प्रमाण है ना? हाँ। तो असंख्य प्रदेशी अपने आप हो गया। आकाश के असंख्यात प्रदेश में अवगाहित किए हुए हैं उसके, इसीलिए वो अंत सहित है। जितना आकाश आस्ती का है, जितना लोक, उतना ही आत्मा का प्रदेश हुआ। हाँ। तो लोक अंत सहित हुआ तो आत्मा अपने आप अंत सहित हो गया। हाँ, इसलिए वो अंत सहित है क्षेत्र से। और भाव की बात की है। अब भाव की बात तो अरे काल की बात, क्षेत्र हो गया, अब काल की बात की है। तो काल से जीव पहले भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। कभी जीव नहीं है ऐसा होगा क्या? बताओ। नहीं। वो था भी, आज है भी, और कल रहेगा भी। जिसका मोक्ष नहीं होना है या होने वाला भी नहीं है, वो तो संसार में ही भटकने वाला है ना? तो उसकी अपेक्षा से वो, हाँ, उसकी अपेक्षा से वो तीनों काल में मौजूद है ना? और ध्रुव नियत शाश्वत की अपेक्षा से ये नित्य है, उसका अंत नहीं है, वो अनंत है। बराबर? काल
अब सिद्ध भगवंत अनंत काल के लिए सिद्ध गति में चले गए ना, हाँ, तो काल की अपेक्षा से जीव अनंत भी हुआ ना। अनंत प्रदेश भी हुआ, ऐसे अनंत काल वाला भी हुआ। आगे जाऊं मैं, समझ में आ रहा है सबको? हाँ, हाँ, आगे। क्षेत्र से सिद्धि, अब सिद्धि की बात की तो सिद्धि क्या? सिद्धि शांत है क्या? सिद्धि अनंत है? तो परमात्मा कह रहे हैं मैंने सिद्धि 4 प्रकार की बताई है, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव। द्रव्य से सिद्धि एक ही है और उसका अंत है ना? हाँ, हाँ, एक ही है और अंत है। क्षेत्र से 45 लाख योजन लंबी चौड़ी, कितनी? 45 लाख, उतनी सिद्धि है, उससे ज्यादा नहीं। अब आप सोचो अनंत सिद्ध उधर चले गए तो 45 लाख को जमीन में भरने में क्या देर लगेगी? नहीं, अनंत काल से जा ही रहे। मतलब क्या है कि ज्योत में ज्योत समा रही है, उनको जगह तो चाहिए ही नहीं ना? नहीं, जगह तो चाहिए ही नहीं। कितनी भी, हाँ, हमको भी, हमारे आत्मा को भी परमात्मा से समाना है तो जगह चाहिए क्या? नहीं, सीधे वो ज्योत में हम समा जाएंगे तो भगवान तो मना ही नहीं करेंगे इसके लिए। नहीं, वो तो कहेंगे आओ भाई, ऐसा तो है ही नहीं कि जगह नहीं है बाद में आना, ऐसा तो है नहीं। तो सिद्धि 45 लाख लंबी चौड़ी, उसकी परिधि 1,82,03,249 योजन, ये उसकी परिधि। उससे कुछ अधिक उनको बताया गया है और ये सिद्धि अंत सहित होती है। बराबर? बराबर। आओ, तो सिद्धि कभी नहीं थी ऐसा नहीं है, कभी नहीं होगी ऐसा भी नहीं है, वो ध्रुव है और हमेशा रहेगी। सिद्ध में गया हुआ जीव वापस बाहर नहीं निकलेगा तो वो हमेशा के लिए रहेगी कि नहीं? हमेशा के लिए रहेगी। आओ, तो वो तीनों काल में थी और भाव से उसके अनंत वर्ण पर्याय, अनंत गंध पर्याय, अनंत रस पर्याय, अनंत स्पर्श पर्याय, ठीक है, अनंत संस्थान पर्याय, अनंत अगुरु लघु पर्याय और अनंत अगुरु लघु पर्याय। और वो शांत नहीं है, वो अनंत है, ठीक है। भाव से ऐसा हो कि कोई भाव सिद्ध बने ही नहीं तो वो पॉसिबल नहीं है ना? प्रत्येक काल में सिद्ध गति में जीव जाते ही रहते हैं, जाते रहते कि नहीं? बोलो। जाते रहते हैं, पर क्या कभी ऐसा होगा कि सारे जीव मोक्ष चले गए तो क्या होगा? नहीं। क्यों? तो पाछा बीजा जीव थवाना छे। सारे जीव मोक्ष में जा ही नहीं सकते, इसका जवाब ये। हाँ। सारे जीव मोक्ष में जा ही नहीं सकते। बहुत सारे जीव हैं 28 प्रकार के जो जाति भव्य अभवी है, वो उसी जाति में ही उत्पन्न होने वाले, उधर ही रहने वाले। उनका आयुष्य कर्म का कभी बंद होता भी नहीं है और विच्छेद भी नहीं होता है। सातों कर्म वो नित्य बांधते ही रहते, तो कहां से वो मोक्ष जाएंगे? बराबर? और निगोद से बहुत सारे जीव बार बार निकलते ही रहेंगे, ठीक है। आओ, इसीलिए द्रव्य से सिद्ध गति शांत है। द्रव्य से ठीक है। तो इस तरह भगवान ने आध्यात्मिक, स्मृत्यात्मिक, अभिलाषात्मक, मनोगत संकल्प, भगवान ने कहा कि ये संकल्प तुम्हारे मन में हुआ है और ये अब ये सारे प्रश्न का जवाब तुझे मिल गया है। अब आगे और प्रश्न करेंगे। वो प्रश्न है
किस मरण से जीव मरता हुआ जीव बढ़ता है अथवा घटता है? जीव बढ़ेगा तो मरण के दो प्रकार हैं। कितने? बाल मरण, पंडित मरण। बराबर? तो बाल मरण में मरने वाला जीव, बिना संयम मरने वाला जीव, बिना संयम, जिसने संयम नहीं लिया है, जिसको सम्यक दर्शन नहीं हुआ है, ऐसे जीव की बात कर रहे हैं। पता है? बराबर? आज का लेक्चर यहाँ समाप्त होता है। कल फिर से आगे लेक्चर चलेगा। जय जिनेंद्र।